जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। जीमूतवाहन बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता जब बूढ़े हो गए तो वह अपने बेटे जीमूतवाहन को अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। वह अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद जंगल में चले गए। जंगल में ही जीमूतवाहन को मलवती नामक एक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में घूम रहे थे, जीमूतवाहन जंगल में काफ़ी आगे निकल गए। तब उन्हें एक बूढ़ी स्त्री रोती हुई दिखी। जीमूतवाहन ने बूढ़ी स्त्री से उनके रोने का कारण पूछा तो बूढ़ी स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वह गरुड़ को प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग को सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र जिसका नाम शंखचूड़ है उसकी बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस बूढ़ी स्त्री से कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर उस पत्थर पर लेट जाऊंगा जहां गरुड़ आकर सांपों को लेके जाता है और खा लेता है, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने बूढ़ी स्त्री के बेटे शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और अपने आप को उसमें लपेटकर उस पत्थर पर जाकर लेट गए जहाँ पर गरुड़ आता था। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से उठकर आया और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू निकल आए और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक बूढ़ी स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पंछीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगा उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए।